अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर रिप्रेजेंट द सराउंडिंग दैट डू वर्क ऑन द सिस्टम। मतलब कुल मिला के होना क्या चाहिए कि हमारा जो सिस्टम है उस पर कार्य होना चाहिए, सराउंडिंग कार्य करना चाहिए किस पे, सिस्टम पे। मतलब होना क्या चाहिए, जो सराउंडिंग जो है वो क्या करना चाहिए, सिस्टम पे काम करना चाहिए, इस पर सिस्टम पे। ये हमारा कुछ ऐसा होना चाहिए। और इसके लिए जो हमें कंसेप्ट जो पता होना चाहिए, इसके लिए जो हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए वो ये है कि जब अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस की पी एक्सटर्नल इंटू डी बी। बिल्कुल सही बात। अच्छा, अगर मेरा डीबी नेगेटिव हो, अगर मेरा डीबी पॉजिटिव हो, तो क्या होगा, तो यहाँ पे जो वर्क की वैल्यू जो आएगी वो आएगी मेरी पॉजिटिव, यहाँ पे जो वर्क की वैल्यू जो आएगी मेरी वो आएगी मेरी नेगेटिव। इस बात का क्या मतलब है कि जब पॉजिटिव है इसका मतलब सराउंडिंग ने काम किया सिस्टम पर, मतलब सराउंडिंग डू वर्क ऑन सिस्टम। अगर नेगेटिव आ रहा है इस बात का क्या मतलब है, सिस्टम ने काम किया सराउंडिंग पे, मतलब सिस्टम डू वर्क ऑन सराउंडिंग। ये मुझे पता होना चाहिए, ये मेन पता होना चाहिए। अच्छा, दूसरा मुझे ये पता होना चाहिए जब अगर मेरा कांस्टेंट प्रेशर है, अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो मुझे क्या पता होना चाहिए कि वी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर पे। ये मुझे पता होना चाहिए। अच्छा चलो मैं चलता हूँ अब, देखते हैं क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। देखिए पहला क्या है, 4 अमोनिया लिए हैं, 7 O2 लिए हैं, 4 NO2 बने हैं, 6 H2O बने हैं। जब मैं यहाँ वो निकालने जाऊंगा तो मैं देखूंगा 7 और 4 11, मतलब 11, मैं बोलूँ 11 वॉल्यूम में से एक इसका मैं क्या बोल लेता हूँ मैं, 4 वॉल्यूम। कितना, 4 वॉल्यूम। ये कितना है, 7 वॉल्यूम है, और यहाँ क्या है, 4 वॉल्यूम है, और यहाँ क्या है, 6 वॉल्यूम है। जब मैं देखूंगा तो 11 में से 6 और 4 10 वॉल्यूम बने हैं। मतलब अगर मैं यहाँ डेल्टा वी निकालूंगा तो 10 में से 11 बने हैं, मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या आई है, नेगेटिव। अगर वैल्यू डेल्टा वी की नेगेटिव आई तो मतलब जो डब्ल्यू जो है मैंने क्या बोला वो आएगा मेरा पॉजिटिव। मतलब सराउंडिंग ने काम किया है किस पे, सिस्टम पे। तो मेरा पहला ऑप्शन तो करेक्ट हो गया, बिल्कुल सही बात है। फिर मैं चलता हूं, क्योंकि मैं गैस में बात कर रहा हूं तो वॉल्यूम में गैस का ही लूंगा, बिल्कुल सही। अब क्या है, मैंने एक वॉल्यूम इसका लिया, एक ही वॉल्यूम है ना, स्टोइकियोमेट्री देखिए यहाँ पे क्या है, स्टोइकियोमेट्री, स्टोइकियोमेट्री यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कितना हो गया, 2 भी हो गया। यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री कितनी है, 1 है, बिल्कुल सही बात है ना। अब देखिए आप, 3 वॉल्यूम में 3 वॉल्यूम है, उसमें से एक वॉल्यूम बना है, मतलब अगर मैं डेल्टा वी की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो वो कितनी आएगी, 1 - 3, तो ये कितना आ जाएगा, -2 वॉल्यूम। इसका क्या मतलब है आप समझ रहे हैं कि डेल्टा डब्ल्यू जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब अगर आप कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे डब्ल्यू बराबर पॉजिटिव वाले को, कि मतलब डब्ल्यू अगर पॉजिटिव आ गया मतलब कि सराउंडिंग ने काम किया सिस्टम पे, बिल्कुल सही बात है, हमसे तो यही पूछा गया, तो सेकंड भी हो गया। अगर जब मैं थर्ड को देखने जाऊंगा तो थर्ड को देखिए, कार्बन क्या है, सॉलिड है, H2O गैस है, CO गैस है, और हमारा H2 गैस है। अब आप यहाँ देखोगे तो सॉलिड का तो क्या ही वॉल्यूम होता है, हम सब जानते हैं। इसका क्या मान लूँ, एक वॉल्यूम मान लेता हूँ। इसका कितना है, एक वॉल्यूम, इसका कितना है, एक वॉल्यूम। मतलब एक ने कितने दिए, 2, तो यहाँ पे डेल्टा वी की वैल्यू कितनी आएगी मेरी, यहाँ पे जो डेल्टा वी की वैल्यू आएगी 2 - 1, मतलब एक वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है कि मेरा जो वर्क जो आएगा वो आएगा मेरा नेगेटिव। मतलब सिस्टम ने सराउंडिंग पे काम किया है, तो हमसे पूछा क्या, सराउंडिंग ने काम किया, तो थर्ड तो हमारा बिल्कुल खत्म हो गया। समझ में आई बात। अब सर बोला लिक्विड का वॉल्यूम आप 1 भी मान सकते हैं या आप 0 वॉल्यूम भी ले सकते हैं, आपको जैसा सही लगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर थोड़ा तो होता ही है ना, तो आप मान लीजिए 1 वॉल्यूम हो गया होगा। अब मैं कहता हूँ सॉलिड सॉलिड से आप लिक्विड में गए हो। अब बहुत समझने वाली बात है कि आपने लिया एक बर्फ, बर्फ ने क्या पिघलना चालू किया, पिघलना चालू किया होगा तो क्या किया होगा, उसने सिस्टम पे काम किया होगा ना, क्योंकि वो एक्सपेंड की है। इसने क्या किया होगा, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंशन हुआ है। एक्सपेंशन हुआ है तो इसका मतलब है क्या कि सिस्टम, सॉरी सॉरी,
यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, जब कोई चीज सॉलिड से लिक्विड में जा रही है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या हुआ है कि सॉलिड से लिक्विड जा रही है, तो मतलब सराउंडिंग ने कुछ ना कुछ कार्य किया है, क्योंकि अगर बर्फ रखी हुई है, बर्फ रखी हुई तो ऐसे तो पिघल नहीं जाएगी, या तो सराउंडिंग ने टेम्परेचर दिया होगा, या टेम्परेचर ने, या सराउंडिंग ने कुछ कार्य किया होगा, या उससे हीट दी होगी, तभी वो मेल्ट हुई है। मतलब इस केस में क्या है कि सॉलिड से कोई चीज लिक्विड में जा रही है, तो मतलब कुछ ना कुछ सराउंडिंग ने कार्य किया होगा, क्योंकि कोई चीज रखे रखे अगर सॉलिड से लिक्विड में जा रही है, तो मतलब इसका मतलब क्या है कि सराउंडिंग ने कुछ ना कुछ काम किया है मेरा सिस्टम पे, तभी वो सॉलिड से लिक्विड में गई है। तो इसका मेरा ऑप्शन नंबर फोर्थ भी सही है। तो अगर मैं देखूं तो मेरे कौन से ऑप्शन सही हुए, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, कौन से, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ तो मेरे हैं बिल्कुल सही, और जो थर्ड वाला है वो मेरा बिल्कुल है गलत, क्योंकि यहाँ पे किसने किया है, सिस्टम ने किया है, किस पे, सराउंडिंग, और यहाँ पे किसने किया है, सराउंडिंग ने किया है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, मतलब मेरा ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 4 जो है वो बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है वो